कल मैंने इस चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू दिया था। ये बताया था कि चूँकि इंट्रोडक्शन क्लासेस टाइप का था कल कि चैप्टर में है क्या क्या पढ़ना है, किसके बारे में देखना है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। जो टर्म है जो मैंने देखा और मेरे अंदर से लिखना चाहिए था, एक वर्ड मैंने बार बार उसको मेंशन किया था कल, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बताया था कि जो हम लोग भोजन लेते हैं और न्यूट्रिशन क्या होता है, तो उसके बारे में डिफाइन यदि कोई पूछा है तो क्या बोलते हैं, इट इज द मोड ऑफ इट इज द मोड माने टाइप हो गया, किस तरह से हम लोग किस तरह से लेते हैं, मोड हो गया, मोड ऑफ टेकिंग फूड। तो मैंने बताया था कि दो तरह से आप लोग करते हो, ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है, तो दो तरह का मोड होता है। तो यहाँ पे दिया गया है न्यूट्रिशन का यदि डिफाइन करने आएगा तो आप लिखोगे इट इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग बीइंग, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बीइंग, तो बोलता है बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग बीइंग होगा, लिविंग बीइंग प्लांट में भी हो सकते हैं और अदर एनिमल्स में भी होंगे। लिविंग बीइंग, सारे लिविंग बीइंग की बात हो रही है, ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। इट इज द मोड ऑफ द टेकिंग फूड्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो भी मोड ऑफ इनटेक करेगा, भोजन लेगा और वो भोजन को उसको क्या करेगा, बॉडी जो है अपना, फिर ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा फंक्शन, यहाँ पे एक वर्ड है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन कैसे करता है बॉडी के अंदर, मैंने ये एक्सप्लेन किया था। सपोज दैट यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कोई लिविंग बीइंग बर्थ हुआ, ठीक है, बर्थ हुआ, बर्थ के बाद क्या होता है, ग्रो करेगा, ग्रो किया, ग्रो के बाद क्या होगा, ग्रो के बाद उसका डेवलपमेंट में या सेल्स ऑर्गन डेवलप करेगा, टिश्यू का डेवलपमेंट होगी, ठीक है, टिश्यू का डेवलपमेंट होगी, टिश्यू के बाद होगा, टिश्यू डेवलपमेंट हो गई तो फिर ये रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन होगा और एक्सक्रीशन होगा, है ना, एक्सक्रीट होता है, एक्सक्रीशन होगा, फिर उसका डेथ हो जाएगी, ठीक है, डेथ हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होगा, बर्थ के बाद ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो बोलता यही है ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन। तो ये जो एनर्जी जो मिलेगा न्यूट्रिशन से, वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, बर्थ से ग्रोथ करने में एनर्जी का ग्रोथ होगा। फिर ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ कैसे होता है, तो ग्रोथ में बहुत सारा एक कॉन्सेप्ट आता है कि बच्चे जो जन्म लेते हैं, टिश्यू जो सेल होते हैं हमारे उतना ही होते हैं, आगे बढ़ने के बाद वो सेल का डिवीजन होता है, ठीक है, डिवीजन होता है। तो ये जो ग्रोथ होता है, हम लोग बोल देते हैं बच्चे बढ़ रहे हैं। बच्चे बढ़ते क्या है, उनकी सेल जो होती है उनकी ग्रोथमेंट होती है। एक सेल, हाँ, मायोसिस मिटोसिस प्रोसेस होती है, 2 होते हैं, 4 होते हैं, इस तरह से ग्रोथ होती है, सेल का डेवलपमेंट होती है, ठीक है। ग्रोथ हुआ तो टिश्यू का ग्रोथ में क्या होगा, टिश्यू का ग्रोथ होता है, सेल्स बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। तो टिश्यू का ग्रोथ होती है। तो टिश्यू क्या करेगा, टिश्यू जब मेच्योर हो जाती है, टिश्यू जब मेच्योर होगी तब उसका रिप्रोडक्शन होगा, माने कि उसका डिवीजन होगा, रिप्रोडक्शन हुआ, फिर एक्सक्रेशन होगा। उसमें जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एक्सक्रेशन में, जैसे कि वेट, यदि हम लिविंग बीइंग की बात करेंगे तो बर्थ हो गया, ग्रोथ हो गया, ठीक है, टिश्यू डेवलपमेंट हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया। सारे फंक्शन करने के लिए इनमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो अभी स्टेप मैंने जो मेंशन किया, इसका मेन पर्पस था एनर्जी का मेंशन होना। तो यहाँ पे लाइन देखिए, इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या किया, भोजन को ग्रहण किया किसी भी फॉर्म में, ऑटोट्रॉफिक होगा या हेटरोट्रॉफिक होगा। तो मोड ऑफ फूड है, इसे टेक किया, वो भीतर लिया, एंड इस यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। बॉडी क्या यूटिलाइजेशन किया, तो इस तरह से यूटिलाइज कर रहा, ठीक है। ये टर्म क्लियर। अब देखिए सेकेंड टर्म देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन में क्या आ गया, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, द कंपोनेंट ऑफ द फूड। अब फूड जो हम लोग खाते हैं तो फूड में क्या क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो गए उनके, द कंपोनेंट ऑफ फूड्स दैट प्रोवाइड न्यूरिशमेंट, मतलब पोषण। न्यूरिशमेंट का मतलब होता है पोषण। तो जो ये आपको यहाँ पे एक वर्ड था यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, तो बॉडी क्या चीज यूटिलाइजेशन करता है, तो ये सारे कंपोनेंट जो न्यूट्रिशन से हमें मिलता है उसका क्या करेगा, ये नूरिशमेंट करेगा टू द बॉडी, ठीक है। सेल के अंदर जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होते हैं वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दिया जाएगा, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गए, मैग्नीज हो गए, बहुत सारे होते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट होंगे, उसके कंपोनेंट होंगे, उनको यूटिलाइज करेगा। फिर उसमें मैंने बताया था प्लांट के बारे में हमें चैप्टर में मेनली पढ़ना है। प्लांट में कैसे भोजन बनाते हैं। मोस्टली जो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं।
ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं मतलब वो अपना भोजन खुद बनाते हैं ना। मैंने कल मेंशन किया था इसके बारे में, ऑटोट्रॉफिक्स के बारे में, कि जैसे हम लोग बोलते हैं हम लोग भी खाना खुद बनाते हैं घर में, है ना, लेकिन वो खाना हम लोग कहाँ से लाते हैं? चावल बाहर से लाते हैं, गेहूं हम तो खुद बनाते नहीं है, प्लांट से डिराइव करते हैं। तो हम लोग प्लांट पे डिपेंड है, इसलिए हम लोग किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? मैंने कल इसमें मेंशन किया था कि प्लांट यदि है तो बाहर से क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंट होता है, सनलाइट मिला, सनलाइट मिलने के बाद लीफ में स्टोमाटा होता है, पोर होता है, स्टोमाटा होता है। तो स्टोमाटा में क्या होता है? सनलाइट की जो सनलाइट उस पर पड़ती है तो वो स्टोमाटा ओपन हो गई, तो बाहर से सनलाइट मिला। क्योंकि ग्रीन प्लांट, ग्रीन लीव्स है तो क्लोरोफिल की वजह से था, ये मैंने मेंशन किया था। तो सनलाइट पड़ा, क्लोरोफिल में रिएक्शन हुआ, कैटलिस्ट के रूप में काम हुआ, और इधर से नीचे से वाटर आया तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आया। तो ये सनलाइट के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट के बोलते हैं, और ऑक्सीजन बाहर रिलीज किया। तो ये जो प्रोसेस है, ग्लूकोज क्या हुआ? बाद में उसको न्यूट्रिएंट के रूप में प्राप्त हुआ। तो इसी चीज को हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब हमको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो बोलता है ग्रीन प्लांट्स, ओनली ग्रीन प्लांट। क्यों मैंने मेंशन किया? मैंने कल भी बताया था, क्लोरोफिल होती है उसमें। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण उसकी पिगमेंट की वजह से क्या होता है? उसकी कलर ग्रीन हो जाती है। तो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना भोजन, विथ हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? तो क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे ये फुल स्टॉप ये देते हैं सेमीकोलन, कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि अलग अलग है ना। क्लोरोफिल हो गया एक कंपोनेंट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये केवल 3 ही पार्टिकल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, टेकन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से ये सारे चीज लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, दिस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस को हमने डिफाइन किया। जो हमें लिखना होता तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे, मैंने कल लिखाया था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ऐसे भी लिखो या आप वर्ड में लिख देना, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से जो मैंने लिखा है। ठीक है, वाटर है ये, 2 को इसके नीचे में बेस में डालना, ये यहाँ पे नहीं डालेगी। ठीक है, तो 2 यहाँ पे हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट बनाया, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसको बैलेंस भी किया जाता है, क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो 6 है तो 6 मोलिक्यूल यहां डाल दिया हमने। ठीक है, अब हो गया 6 ये इस तरह से बैलेंसिंग हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये आपको ये हुआ क्या? ये तो आपने रिएक्शन देखा, लेकिन ये रिएक्शन होने के लिए 2 फैक्टर और रिस्पॉन्सिबल है। जो रिस्पॉन्सिबल है, जो रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करता है लेकिन उससे रिएक्शन में भाग नहीं लेता, इसलिए उस वर्ड को मैंने अभी वर्ड बोला था कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या होता है कि ऐसे पार्ट होते हैं जो रिएक्शन में भाग तो लेते हैं लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे नहीं, घर में देखोगे एक घर है, कोई बगल वाला आके कुछ बोल दिया, ठीक है, हम लोग क्या किए? उसको चाय ताय पिला दिए, वो चला गया, उसकी वजह से हम लोग क्या किए? उसके कहने पे दूसरे आदमी से लड़ाई कर लिए। हम जो दूसरे आदमी से जो लड़ाई किए उससे क्या हुआ? उस आदमी जो हम जिसको चाय पिलाए उसको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लड़ाई में, तो फर्क किसको पड़ा? हमें पड़ा, हमने जिससे लड़ाई किया। तो उसी तरह से एक कंपोनेंट यहाँ पे है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके बिना ये होगा भी नहीं, उसके बिना ये रिएक्शन होगा भी नहीं कंप्लीट, लेकिन ये रिएक्शन में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट को हम लोग कैटलिस्ट के नाम देते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल हो गया और दूसरा सनलाइट। ये दोनों जो है मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसलिए इसका केमिस्ट्री में एक अच्छा सा नाम दिया गया है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन में भाग नहीं लिया लेकिन जिसके बिना रिएक्शन होगा भी नहीं। ठीक है, रिएक्शन को होने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक क्लोरोफिल हो गई, दूसरा सनलाइट हो गया। तो ये देखो इतना बड़ा स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैसे लिखा ये फिर से एक बार बता देते हैं।
ग्रीन प्लांट इसलिए क्योंकि क्लोरोफिल होगा तो ग्रीन होगा, वो क्लोरोफिल नहीं होगी तो ग्रीन लीव नहीं होगी। तो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर्ड देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे हो गया, एंड वाटर ये हो गई, टेकन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ये कहां से मिलेगा? तो इन्वायरमेंट से लेगा, वातावरण से लिया जाएगा। किसके प्रेजेंट में? तो सनलाइट के प्रेजेंट में। ठीक है, सारे वर्ड को, स्टेटमेंट को मैंने एक लाइन में लिखा, इसी को इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अब जो कुछ और टर्म्स है इसके बाद में और लिख रहा हूं। ये 3 पॉइंट तो मैंने क्लियर कर लिया था। पॉइंट 4 है ये। ठीक है, पॉइंट 4 में 3 तक हो गया फोटोसिंथेसिस क्या होता है। उसके बाद 4th पॉइंट जो है, सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड। सोलर एनर्जी कौन सा? जो एनर्जी सन से मिल रहा है। ठीक है, सोलर एनर्जी, क्योंकि मैंने 4 कंपोनेंट के बारे में बोला था, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और सनलाइट। तो वो सोलर एनर्जी कहां से मिला? सनलाइट से मिला। इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स। ठीक है, फॉर्म ऑफ फूड और इन द लीव्स। लीव्स के अंदर में स्टोमाटा मैंने बताया था, स्टोमाटा में जमा हो जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ वो रिएक्शन करके कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जहां पे स्टोमाटा में स्टोर होता है। फिर बोला ऑक्सीजन रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस। अब ये जो प्रोसेस है, जो पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निकलता है बाहर। तो यहीं पे यही चीज लिखा गया है, ऑक्सीजन रिलीज। रिलीज मैंने छोड़ना, बाहर निकलना। रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कहाँ किया जाता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से यूटिलाइज किया जाता है फॉर देयर सर्वाइवल। उसकी सर्वाइव करने के लिए जो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है। बिना यदि हम लोगों को लिविंग बीइंग को, जिसको ऑक्सीजन ना मिले तो क्या उसके बिना एक दिन लाइफ सर्वाइव करना संभव है? नहीं है। तो यही वर्ड को समझिए, ऑक्सीजन रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट बना और प्लस ऑक्सीजन हुआ, तो कार्बोहाइड्रेट एज ए फूड प्लांट के अंदर में आ गया, और ऑक्सीजन जो है वो बाकी जो लिविंग बीइंग है उसको यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, उसकी सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव क्यों बोला गया? ऑक्सीजन के बिना क्या हम लोग 10 मिनट भी जिंदा रह सकते हैं? कोई भी लिविंग बीइंग, बर्ड, एनिमल, हम लोग सब। तो इसलिए हमारे सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? फंगी ड्राइव न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर कोई फंगी है, मैंने बताया था 3-4 कंपोनेंट का नाम। बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताया था। उसका सेप्रोटाइप्स बताया था कल मैंने पिछले वीडियो में। तो उसी में एक फंगी के बारे में एग्जांपल दिया गया, फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डीके मटेरियल। जो एनिमल अपना भोजन डेड और डीके मटेरियल से मिलता है, फ्रॉम डेड एंड डीके मटेरियल, ये वर्ड को याद रखिएगा। मरा हुआ और सड़ा गला चीज से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोटॉप्स। ठीक है, सेप्रोटॉप्स न्यूट्रिशन कहलाएगा। सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोटॉपिक, ये वर्ड को याद रखना। सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहां पे लिविंग बीइंग अपना न्यूट्रिशन कहां से फाइंड आउट करेगा? डीके, डेड एंड डीके एनिमल से मिला। सड़ा गला फेंका हुआ चीज होगा उस सबसे, हाँ, लकड़ी सड़ गया तो उसमें देखोगे आपको मशरूम का प्लांट हो जाता है। तो वो मशरूम प्लांट कहां से भोजन प्राप्त किया? तो सड़ा हुआ लकड़ी से प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेड एंड डीके प्लांट से हुआ। प्लांट लाइक कसकटा, ठीक है, ये नाम है कसकटा। प्लांट लाइक कसकटा और पैरासाइट। अब यहाँ पे देखिए, एक तो हमने बोला सेप्रोटाइप्स, एक हमने बोला पैरासाइट्स। पैरासाइट के बारे में बताया था मैंने कल, एक वर्म के बारे में बताया था कि एनिमल कुछ नहीं, जैसे गाय भैंस होते हैं, जब वो चढ़ने जाते हैं तो उनके शरीर के ऊपर देखोगे कोई वर्म लग जाता है जो बाहर में ब्लड वो एब्जॉर्ब करता है, और नीचे गिरने के बाद ब्लड बाहर आती रहती है। तो अपना भोजन वो कहाँ से प्राप्त किया? तो एनिमल के स्किन से ब्लड को एब्जॉर्ब करके, तो पैरासाइट हो गया। पैरासाइट वो एनिमल होते हैं या लिविंग बीइंग होते हैं जो अपना भोजन किसी और से फाइंड आउट करते हैं। मैंने उसमें एक और वर्ड बोला था, जब कोई एनिमल किसी दूसरे से भोजन प्राप्त करता है उसको बोलते हैं
जिससे प्राप्त किया उसको बोलेंगे होस्ट। ठीक है, जैसे मैंने वर्म का बोला तो एनिमल के स्किन पे चला गया तो एनिमल उसके लिए वर्म के लिए क्या हो गया, होस्ट हो गया। ठीक है, और वो जो वर्म है वो क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, उससे भोजन प्राप्त किया। ये भी दो तरह की होती है ना, पार्शियल होता है, एक टोटली होता है। ठीक है, दो टर्म और होते हैं इसमें, थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है ये। तो होता है सेप्रोटाइप्स, क्या होता है, वो अपना भोजन डेड एंड डिके एनिमल से फाइंड आउट करता है, और पैरासाइट जो है लिविंग बीइंग से फाइंड आउट करता है। ये डेड एंड डिके एनिमल से नहीं होता है, लेकिन ये डेड एंड डिके एनिमल से प्राप्त होता है। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ठीक है, प्लांट होगा, एनिमल होगा, जो भी आप दे सकते हो। होस्ट भी हो सकता है, होस्ट प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। यदि आपको सेप्रोटाइप और पैरासाइट के बारे में डिफरेंस पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, सेप्रोटाइप जो होता है वो क्या होता है, डेड एंड डिके एनिमल से फाइंड आउट करता है। पैरासाइट जो है वो होस्ट से प्राप्त करता है, लिविंग बीइंग से प्राप्त करता है, प्लांट से भी हो सकता है वो, या एनिमल हो सकता है। ऐसे कि आप देख लो ना प्लांट के बारे में, अमरलता का एक प्लांट के ऊपर में देखोगे, आम का पेड़, इस सब के ऊपर में पतले पतले रेशा वाला फाइबर के रूप में पीला पीला होता है, एक लत्ती होती है ना, हम लोग क्या करते हैं उसको तोड़ के हटा देते हैं ऊपर। ठीक है, उसका कोई ब्रांचिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो क्या करता है, पीला जो प्लांट होता है, अमरबेला कहते हैं उसको। ठीक है, तो वो क्या करता है, उस प्लांट से अपना भोजन फाइंड आउट करता है जिसपे वो रहता है। ठीक है, तो वो किस तरह का एग्जाम्पल हो गया, पैरासाइट। ठीक है, a few plant and all animals are depend on the other for their nutrition and are called the heterotrophs। होता है जो दूसरे पर डिपेंड रहता है। ठीक है, एनिमल आर डिपेंड ऑन देयर फूड। ठीक है, यहाँ पे कुछ एनिमल या कुछ प्लांट, एनिमल में तो सारा एनिमल लगभग, और कुछ प्लांट जिनकी लीव ग्रीन ना हो। शर्त एक ही है, कुछ प्लांट में वो प्लांट जिनकी लीफ ग्रीन ना हो या जिनका न्यूट्रिशन अपना जो बनाता है उससे फुलफिल ना हो वो, तो उस तरह का कुछ प्लांट और सारे एनिमल, ठीक है, अपना जो है भोजन जो है किसी और से फाइंड आउट करता है, डिराइव करता है किसी और से। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं उसको। इसी लाइन को मैंने लिखा है, ए फ्यू प्लांट एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन। अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे होता है, दूसरे पे डिपेंड होता है, एंड आर कॉल्ड द हेटेरोट्रॉपिक्स।